सांसद राजीव गांधी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, बाढ़ राहत कैंप का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों से की बातचीत। मुरलीगंज में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, थाना अध्यक्ष के साथ गणमान्य रहे मौजूद। कोविड-19 को देखते हुए शांतिपूर्ण से मनाया जाएगा मोहर्रम। औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में आक्रोश मार्च, महागठबंधन के ने छात्रों में कॉलेज प्रबंधन पर लगाए आरोप, गलत नीतियों के विरोध में बोला हमला। सहरसा में नदी पार करने के दौरान पलटी नाव, 5 लोग डूबे, एक युवती के साथ 2 महिलाओं की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं बिहार झारखंड खबरों की ओर। औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में महागठबंधन के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के गलत नीतियों के विरोध में आज आक्रोश मार्च निकाला है और जमकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य का पुतला दहन भी किया है। आरजेडी छात्र अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्राचार्य संगठन विशेष पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा ध्वज के नीचे एक शिलापट्टा का अनावरण किया गया, जिसमें खास संगठन का नाम अंकित है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। महागठबंधन ने छात्र नेता के प्राचार्य को इसमें जल्द सुधार लाने की बात भी कही है, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। सभी साथियों के साथ मिलकर सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कि आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन करने का काम किए हैं। उनका पुतला दहन इसलिए किए हैं, पूर्व की तरह इस बार भी उन्होंने किसी एक छात्र संगठन का हमेशा की तरह इस बार भी नामांकित कर रहे हैं, जो गलत नीति है। जब भी नामाकरण हो रहा है, शिलापट पे नामाकरण होता है, तो सभी छात्र संघ के जो कमेटी के जीते हुए मेंबर हैं, सभी से राय सलाह एक बार करना चाहिए था उनको, और ऐसा नहीं होता है। आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि हर एक शिलापट पर किसी एक छात्र संगठन के तवज्जो दिया जाता है। तो वही औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में महागठबंधन के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के गलत नीतियों के विरोध में आज आक्रोश मार्च निकाला है, जो जाकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य का पुतला भी दहन किया गया। आरजेडी छात्र अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि प्राचार्य संगठन विशेष को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा ध्वज के नहीं शिलापट का अनावरण किया गया, जिसमें खास संगठन का नाम अंकित है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। महागठबंधन के छात्र नेता ने प्राचार्य को इसमें जल्द सुधार लाने की बात भी कही है, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है। वहीं मुजफ्फरपुर में भारतीय डाक सेवा की नीति और लाभकारी योजनाओं को उत्तर बिहार वाणिज्य और उद्योग परिषद के सदस्यों को अवगत कराने के उद्देश्य से जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय डाक सेवा के वरीय डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद ने डाक सेवा की नई योजनाओं को उपस्थित व्यापारियों के लाभ के बारे में विस्तृत से बताया। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने पार्सल के क्षेत्र में नए लॉजिस्टिक पार्सल को लॉन्च किया है, जिससे व्यापारियों को अपने पार्सल को भेजने में आसानी होगी। कि भारत सरकार का वो लॉजिस्टिक पार्सल का जो बिजनेस है, इसके प्रचार प्रसार कर हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। भारत सरकार ने बदलते परिवेश में पार्सल के क्षेत्र में भी नए नए कार्यक्रम, नए नए हमारा स्कीम आम लोगों के ट्रेडर्स के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से जो बिज़नेस होना चाहिए उस बिज़नेस को हम लोग देंगे। उसके तहत लॉजिस्टिक पार्सल का बिज़नेस हमारा नया सेवा है। इस सेवा के तहत पॉइंट टू पॉइंट, इंड टू इंड सॉल्यूशन मिलेगा।
तो वहीं मुजफ्फरपुर में भारतीय डाक सेवा की नई लाभकारी योजना को उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के सदस्यों को अवगत कराने के उद्देश्य से जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय डाक सेवा के वरीय डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद ने डाक सेवा की नई योजनाओं को उपस्थित व्यापारियों के लाभ के बारे में विस्तृत से बताया। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने पार्सल के क्षेत्र में नए लॉजिस्टिक पार्सल को भी लॉन्च किया है, जिससे व्यापारियों को अपने पार्सल को भेजने में आसानी होगी। औरंगाबाद जिले के क्रांति नगर मोहल्ले में हेराफेरी के मामले में 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्रांति नगर निवासी विपेंद्र कुमार ठाकुर की ओर से हेराफेरी के मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कर ये बात कही गई कि मेरे घर पर दोनों जालसाज मदद मांगने आए थे तो उन्हें कुछ पैसे दिया गया, साथ ही भूख लगने पर दोनों को खाना भी खिलाया गया। खाना खाने के बाद जालसाजों ने बताया कि आपके घर में बहुत कमी है, हम लोग आशीर्वाद देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वहीं बेटी ने 2 सोने का चैन लाकर दिया। वहीं जंतर मंतर करते हुए एक कपड़े में 2 गांठ बांधकर जालसाजों ने बेटी को दे दिया और बोला कि 5 बजे गठरी को खोलिएगा। शक होने पर गठरी को खोलकर देखा गया तो दोनों सोने के चैन गायब थे। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दोनों ब्लॉक परिसर पर देखे गए हैं। ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़कर थाना भेज दिया गया है और दोनों के कुर्ते से सोने का चैन बरामद कर लिया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया है कि हेराफेरी के मामले में 2 जालसाज को ब्लॉक परिसर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया है और कोविड टेस्ट कराकर जेल भेज दिया गया है। आप बहुत दिल के साफ हैं, आपको प्रति दिक्कत रहता है, आप भलाई करते नहीं होता है, बुराई नौकरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कितना गहना है, चले ज़्यादा है लेके आइए। भी मांगा कि 2 बांध हम सब कम सामने बांध दिया ना तो बांध दिए हम, बांध के फिर बस आपका अच्छा फिर बोला कि 5 बजे खोलिएगा। वहीं औरंगाबाद जिले के क्रांति नगर मोहल्ले में हेराफेरी का मामला सामने आया, जहां 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्रांति नगर निवास विपेंद्र कुमार ठाकुर की ओर से हेराफेरी के मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कर ये बात कही गई कि मेरे घर पर 2 जालसाज मदद मांगने आए थे तो उन्हें कुछ पैसे दिए गए, साथ ही भूख लगने पर दोनों को खाना भी खिलाया गया। खाना खाने के बाद जालसाजों ने ये बताया कि आपके घर में बहुत कुछ की कमी है, हम लोग आशीर्वाद देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं बेटी ने 2 सोने का चैन लाकर दिया। जंतर मंतर करते हुए एक कपड़े में 2 गांठ बांधकर जालसाजों ने बेटी को दे दिया और बोला कि 5 बजे इस गठरी को खोले। शक होने पर गठरी को खोलकर देखा गया तो दोनों सोने के चैन गायब थे। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दोनों ब्लॉक परिसर पर देखे गए हैं। ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़ा गया और थाना भेज दिया गया है और दोनों के कुर्ते से सोने का चैन बरामद भी कर लिया गया है। वहीं मधुबनी के झाझरपुर क्षेत्र के एक गांव में गांव के ही युवक ने बेहोशी की सुई देकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। 4 युवकों द्वारा बेहोश कर पूरी रात नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया गया और मरा हुआ समझकर लड़की को फेंक दिया। वहीं गांव के एक युवक को लड़की बेहोश हालत में मिली। वहीं युवक ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। पीड़ित के पिता का दावा है कि ये चारों दरिंदों ने बेटी को मरा हुआ समझकर फेंक दिया। लड़की की स्थिति बता रही थी कि चारों ने उसके साथ बुरा काम किया है। तत्काल पिता ने उसे अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां होश में आने के बाद लड़की ने रात में अपने साथ हुई सारी बातें बताई, जिसमें गांव के ही युवक का नाम शामिल है। डीएसपी आशीष आनंद ने कहा कि पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गैंगरेप की पुष्टि की बात कही जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि नामजदों में सुशील भंडारी, जो पीड़ित लड़की के भाई का दोस्त भी बताया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। उचित कानूनी कार्रवाई होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा।
थाना झंझारपुर अंतर्गत चौरा महरेल के एक निवासी गंगा प्रसाद महतो द्वारा एक आवेदन दिया गया कल थाना में कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ 3-4 लड़कों के साथ में उनके साथ मिलकर के गलत व्यवहार किया है। इस संदर्भ में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लड़की का मेडिकल भी हुआ और 164 बयान के लिए भी वो माननीय न्यायालय में गई है और मेरी भी इस स्तर पर बातचीत हुई है। तो काफ़ी कुछ इस मामला का खुलासा हुआ है और अब हम लोग इस स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी उम्मीद है कि हम लोग बिल्कुल क्लियर मुद्दे पर पहुंच जाएंगे और फिलहाल प्रथम दृष्टया हम लोग इसको सत्य मानते हुए उस पर छापेमारी भी की जाए। तो वहीं आपको बता दें कि मधुबनी के झाझरपुर क्षेत्र के एक गांव में गांव के ही युवक ने बेहोशी की सुई देकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। 4 युवकों द्वारा बेहोश कर पूरी रात नाबालिग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और मरा हुआ समझकर लड़की को फेंक दिया। वहीं गांव के एक युवक को लड़की बेहोश हालत में मिली। युवक ने इसकी जानकारी गांव वाले को दी। पीड़िता के पिता का दावा है कि चारों दरिंदों ने बेटी को मरा हुआ समझकर फेंक दिया है। लड़की की स्थिति बता रही थी कि चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तत्काल पिता ने उसे अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां होश में आने के बाद लड़की ने रात में अपने साथ हुए सारी वारदात को बताया। वहीं मधुबनी में रहीका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में सम्मान सह विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पैक्स चेयर ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में नए जिला सहकारिता पदाधिकारी सह बैंक के प्रधान निदेशक के पद पर अजय कुमार भारतीय ने अपना योगदान दिया। बैंक अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने नए पदाधिकारी का योगदान स्वीकृत करते हुए फूल माला से स्वागत किया। कार्यक्रम बैंक के सभा कक्ष में किया गया। इसमें बैंक के उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, महेश्वर यादव और सभी बैंक कर्मी उपस्थित रहे। सांसद और सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मुंगेर जिला की सीमा पर बने बाढ़ राहत कैंप का जायजा लिया। कैंप में मुंगेर जिले के लगभग 800 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। यहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि बाढ़ हर साल आती है, गंगा के पानी का फैलाव होता है, पर मुझे ये देखना है कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन सामुदायिक किचन ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। राहत कैंपों में लोगों को रहने की किसी तरह की कठिनाई तो नहीं हो रही। इस वक्त मुंगेर जिले के 5 प्रखंडों में 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 26 जगहों पर राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर 40.15 मीटर पर आकर स्थिर हो गया है। 2-4 दिनों में गंगा का जलस्तर अब घटने की संभावना है, लेकिन बाढ़ का आलम यह है कि बाढ़ का पानी गंगा से लेकर NH 80 पर आ गया है, जिससे मुख्यालय का संपर्क अन्य इलाकों से टूट गया है। के पानी, गंगा नदी का पानी जब बढ़ता है जी, तो उसका फैलाव होता है दियारा जी, और दियारा बाढ़ग्रस्त होता है जी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल की बात है। लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक किचन चलाने का और लोगों को राहत शिविर में रखने का जी, ये व्यवस्था हम देख रहे हैं और ये व्यवस्था मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया है। बता दें कि सांसद और सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मुंगेर जिला की सीमा पर बने बाढ़ राहत कैंप का जायजा लिया। कैंप में मुंगेर जिले के लगभग 800 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। यहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और कहा, बाढ़ हर साल आती है, गांव में पानी का फैलाव होता है, पर मुझे देखना यह है कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन सामुदायिक किचन ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। राहत कैंपों में लोगों को रहने में किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं हो रही।
इस वक्त मुंगेर जिलों के 5 प्रखंडों में 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 26 जगहों पर राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर 40.15 मीटर पर आकर स्थिर हो गया है। 2-4 दिनों में गंगा का जलस्तर अब घटने की संभावना है, लेकिन बाढ़ का आलम यह है कि बाढ़ का पानी गंगा से लेकर NH 80 पर आ गया है, जिससे मुख्यालय का संपर्क अन्य इलाकों से टूट गया है। मोकामा में गंगा नदी में आया उफान तो थम गया है, लेकिन गांव की हर गली में तबाही के भयावह तस्वीर छोड़ गई है। हर तरफ बर्बादी का मंजर कायम हो गया है। इस प्रखंड की पंचायतों में अब लोगों में महामारी की आशंका घर कर रही है। अभी भी घरों में गंगा का पानी जमा होकर बीमारी को दावत दे रही है। लोग अनहोनी की आशंका से खौफजदा है। दूसरी ओर बरहपुर पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था से इतर सामाजिक स्तर पर लोगों को हर मुमकिन मदद का युवाओं ने बीड़ा उठा लिया है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव महतो के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल चाल जानकर मदद पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। एक नंबर से लेकर 3 नंबर 4 नंबर 11 नंबर तक डूबा हुआ है। अभी तक कोई प्रशासन वीडियो कुछ नहीं आए हैं करने के लिए, और कुछ हम अपना योगदान दिए हैं कि कुछ चूड़ा मिठा कुछ आदमी को 2-4 घर बांटे हैं। वहीं मुंगेर में बाढ़ प्रभावित के बीच सूखा राशन बांटने के लिए 3000 पैकेट सूखा राशन तैयार किया गया है। ये सूखा राशन का पैकेट वार्ड के लोगों को दियारा क्षेत्र के लोग, बरियारपुर और खड़गपुर के बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटा जाएगा। मुंगेर जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। मुंगेर में 33 पंचायत के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं। वहीं बाढ़ के भयानक रूप को देखते हुए 20,000 पैकेट सूखा राशन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। मुंगेर में 40.15 मीटर पर गंगा नदी बह रही है। जानकारी के मुताबिक 1 से 2 दिनों के अंदर गंगा का जलस्तर घटने की उम्मीद जताई जा रही है। मशीनरी, जिला प्रशासन पूरी मशीनरी लगी हुई है। बाढ़ राहत आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ में, उनको राहत पहुंचाने में, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन और सभी लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। अभी फिर ये 3000 पैकेट जो है ये यहाँ से निकल रहा है, जिसमें कुछ लोकल्स हमारे जो वार्ड के लोग हैं उनको देना है, और दियारा क्षेत्र के कुछ लोग हैं। इसके अलावा हमारा बरियारपुर क्षेत्र और खड़गपुर क्षेत्र, वहाँ पे कुछ वहीं मुरलीगंज थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार के साथ कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। बता दें कि मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस पर्व को कोविड-19 को देखते हुए शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाएगा। वहीं थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाने की अपील भी की है। जैसे आप सामने में जाइएगा, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला अधिकारी शांति समिति की बैठक की गई। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत, सिटी एसपी राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। वहीं जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने मुहर्रम को लेकर शांति समिति के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण ने हमारे धार्मिक योजनाओं को प्रभावित किया है। अभी भी हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर के साथ
देश के अलग अलग राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर भी लोग पूरी सावधानी रखें और कोई भी ऐसे समारोह का आयोजन ना करे जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोकने के मकसद से जारी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन हो। आज शांति समिति की बैठक में जो आगामी मुहर्रम त्यौहार है इसको लेकर के हम लोगों ने जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उसके बारे में सभी लोगों को स्पष्ट किया और इंटेलिजेंस की को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है और शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से हम लोग सभी अखाड़ा को ये संदेश क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोविड गाइडलाइंस के आलोक में किसी भी तरह का समारोह और आयोजन प्रतिबंधित है तो उसका पालन अवश्य करें। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस तरह से पूर्व के त्योहारों में पूरा सहयोग प्रदान किया है उसी प्रकार सहयोग प्रदान कर शांतिपूर्वक इस पर्व को भी निकालें। जो भी शांति समिति की बैठक हुई है उसमें सभी लोगों को बता दिया गया है कि किसी भी तरीके का जुलूस का लाउड स्पीकर का उपयोग और कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक है और इस मामले में विशेष तौर पे लोगों को सभी को बताया गया है। हम लोगों की ग्रामीण इलाकों में विशेष निगाह रहेगी और वहाँ के भी SHOs को वहाँ के भी अधिकारियों को बोला गया है कि आप लोग विशेष निगाह रखेंगे इस मामलों पे और किसी भी तरीके का कोई भी अगर मामला नज़र आता है तो उसमें FIR ज़रूर दर्ज होगा और उसमें कार्रवाई भी होगी। वहीं अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां हसपुरा के नगौली गांव में बिजली की करंट लगने से 27 साल की संजू देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के काम से घर से महिला निकली थी। जाने के क्रम में ट्रांसफार्मर के पास पहुंची तो अर्थिंग का तार टूट कर गिरा हुआ था, जिसके चपेट में महिला आ गई। वहीं अर्थिंग में करंट निकलने के दौरान महिला बुरी तरह से झुलस गई। इसकी जानकारी घर के लोगों को मिली तो परिजनों ने महिला को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं ग्रामीण के साथ परिजनों ने विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश जताते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। ग्रामीण शव लेकर पावर सब स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां जिला परिषद प्रतिनिधि ने कहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन घटना घट रही है। गांव में बिजली तार जर्जर स्थिति में है। आक्रोशित ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अगर मैं पैसा ही सर आता उसमें 11,000 का वो किसको करंट लगा? नाम था। वहीं औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दो अज्ञात कंटेनर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृत की पहचान गया जिला के बड़की डेना गांव निवासी मनोज कुमार के रूप में किया गया और जख्मी युवक चंदन कुमार मृतक के रिश्तेदार बताए गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। वहीं सहरसा जिले में बलतौड़ा घाट पर नदी पार करने के दौरान नाव पलट गई, जिसमें 5 लोग डूब गए। एक युवती के साथ 2 महिला की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। लगमा गांव से मवेशियों का चारा लेकर बलतौड़ा घाट से नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान नाव डूब गई, जिसमें 5 लोग डूब गए, जिसमें 3 की मौत भी हो गई है। हादसे के बाद कुछ लोगों की गायब होने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में खोजबीन जारी है। घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
वहीं बागा के वार्ड नंबर 17 में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि नहाने के लिए युवक ने मोटर चलाया, इसी दौरान मोटर में करंट संचालित हो गया। उसी वक्त करंट का झटका लगने से युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन उसे आनंद फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। इस घटना के बाद पूरे वार्ड में गम का माहौल हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराने में जुट गई है। बताते चले कि युवक अपने मां बाप का इकलौता संतान था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज में। नमस्कार।